नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में अगर हम 11 प्रकार से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमारी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और हर तरह के संकट भी दूर हो जाते हैं। तो इस सावन में 11 प्रकार के अभिषेक से करे शिव जी को प्रसन्न तो हर मनोकामना होगी पूरी। तो वे 11 प्रकार के अभिषेक कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। तो 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना है। इस महीने में सोमवार, प्रदोष, चतुर्दशी, नाग पंचमी और शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि। तो हर अभिषेक का अपना एक अलग महत्व और फायदा होता है। तो 11 प्रकार के अभिषेक के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है जलाभिषेक। जलाभिषेक यानी केवल जल से अभिषेक करना या पवित्र जल से अभिषेक करना, यानी गंगा जल हो, जो भी कोई पवित्र जल हो, वो जलाभिषेक होता है। तो उसका अभिषेक करने से शारीरिक एवं मानसिक ताप मिटते हैं। इससे वर्षा भी होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक होता है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल, गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। और दूसरा है दही अभिषेक। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। तीसरा है गन्ने के रस से अभिषेक। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमें धन प्राप्त होता है, यानी हम माँ लक्ष्मी और धन की देवी है, वो प्रसन्न होती है और हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है। चौथा है शहद से अभिषेक। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं, यानी पाप मिट जाते हैं। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर तपेदिक रोग दूर होता है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। पांचवा है दूध से अभिषेक। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। प्रेम रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सबुद्धि की प्राप्ति होती है। जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करें। गो दुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। छठा है घी से अभिषेक। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए धृत की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शहद एवं घी से अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है। सातवां है इत्र से अभिषेक। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। आठवां है सरसों तेल का अभिषेक। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है और सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग और शत्रु का नाश होता है। नौवां है गन्ने का रस। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। 10वां है कुशादक से रुद्राभिषेक। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशादक से रुद्राभिषेक करें। 11वां है शक्कर। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति को शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। ऐसा तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, लेकिन उसमें शक्कर डालनी चाहिए।
तो ये अभिषेक थे जो हमें करने चाहिए भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में, जिनसे हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमारे जो सारे संकट वो दूर हो जाते हैं। अन्न अर्पण करने से मिलता है लाभ। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से सभी पाप नाश हो जाते हैं और जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली रही परेशानी दूर होती है। गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाता है। शिवलिंग पर दूध से चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य की भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करना और बीमारियों से मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे अभिषेक जो भगवान भोलेनाथ को हमें सावन के महीने में करने चाहिए। तो ये 11 अभिषेक थे जो हमने आपको बताए। उन अभिषेकों को करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ है वो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और हर अभिषेक का अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग फल होता है। तो सावन के महीने में ये 11 प्रकार के अभिषेक करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और हमारी हर मनोकामना पूरी होगी और सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।